गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी और हिंदी में हम कैदी और कोकिला कविता पढ़ रहे थे और आज इसका हम भाग चौथा पढ़ेंगे। कक्षा आपकी 9वीं है और डेट है 30 सितंबर। तो स्टूडेंट्स, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी, अगर आपसे पूछा जाए कि कैदी और कोकिला कविता के कवि कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कहता है कि तुम तो जो तुम स्वतंत्र हो, तुम हरी डाली पर बैठी हो और मेरे नसीब में तो काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। यानी कि तुम तो आकाश में उड़ सकती हो और मेरा तो बस 10 ही फुट का संसार है, इस कमरे में कैद हूँ। तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी मुझे गुनाह। कहता है कि तेरे तो जो गीत हैं उनकी वाह वाह होती है, लेकिन मेरा तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बज रही तिस पर रणभेरी। इस अहुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिला बोली तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिला बोलो तो, ठीक है। तो जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है, विचरण यानी कि घूम सकती है और अपने मन चाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार से भरी 10 फुट की चारदीवारी है जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंतर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गाने से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़कने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि वो तो फ्री है, आजाद है, आसमान में उड़ सकती है। कोयल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी जाकर बैठ सकती है, अपने मन चाहे गीत गा सकती है, जबकि कवि 10 फुट की काली कोठरी में बंद ब्रिटिश सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तेरे गीत कहावे वहां, रोना भी मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कैदी और कोयल की परिस्थितियों के फर्क को बताते हुए कहता है कि कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत बजा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। ठीक है, यानी कि जो उनका सत्याग्रह चल रहा है, तो वो कहते हैं कि किस तरीके से वो आगे जा रहा है। आपके अनुसार कवि देश की आजादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोचकर लिखिए। कवि देश अपनी कविताओं के कवि देश के लिए, ठीक है, के लिए लिख लोगे, अपनी कविताओं के द्वारा लोगों में देशभक्ति के जज्बे को भर सकता है। यहाँ पे के लिए एंटर कर लेना। वह अपनी कविताओं के द्वारा सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को उजागर कर सकता है। अपनी कलम में कहते हैं बहुत ताकत होती है। ठीक है बच्चा, अब आई थिंक यही 4 क्वेश्चन थे हमारे। अगर आपको वर्कशीट में कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोगों के कमेंट एंड लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, जिससे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाने का। तो हम ये टारगेट सेट करने की हैबिट डाल रहे हैं। जैसे मैंने आज इस वीडियो का एक टारगेट सेट किया है, आप भी अपने दिन का एक कोई भी छोटा सा टारगेट सेट करेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश भी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।